हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। यह है रीजनिंग का एक टॉपिक, इनइक्वालिटी, असमानता। इस टॉपिक से दोस्तों सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वह बैंक का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो। सभी एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बहुत ही इजी टॉपिक होता है दोस्तों, इसे आप आसानी से सॉल्व करके 2 नंबर ले सकते हैं। इस टॉपिक को दोस्तों हम 3 पार्ट में समझेंगे। यह इसका पहला पार्ट रहेगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। आपको इस टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चिन्हों के नाम याद रखना है। देखिए 5 चिन्ह होते हैं। पहला चिन्ह है छोटा चिन्ह, इसे कहते हैं लेस देन। दूसरा चिन्ह है बड़ा चिन्ह, इसे कहते हैं ग्रेटर देन। तीसरा चिन्ह है बराबर का चिन्ह, इसे कहते हैं इक्वल। चौथा चिन्ह है दोस्तों छोटा चिन्ह या बराबर का चिन्ह। यह दो चिन्हों से मिलकर बना है, छोटे चिन्ह से और बराबर के चिन्ह से, इसीलिए इसे कहते हैं छोटा चिन्ह या बराबर का चिन्ह, लेस देन और इक्वल। पांचवा चिन्ह देखिए दोस्तों बड़ा चिन्ह या बराबर का चिन्ह। यह भी दो चिन्हों से मिलकर बना है, बड़े चिन्ह और बराबर के चिन्ह से, इसीलिए इसे कहते हैं बड़ा चिन्ह या बराबर का चिन्ह, ग्रेटर देन और इक्वल। तो आपको सिर्फ चिन्हों के नाम याद रखना है दोस्तों। अब देखिए आपको छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह में कंफ्यूजन होगा। तो देखिए जो छोटा चिन्ह होता है दोस्तों वो एल के जैसे दिखता है, और एल से आपको याद आ जाएगा लेस देन, और लेस यानी होता है छोटा चिन्ह। इस तरह दोस्तों आप छोटे चिन्ह को याद रखेंगे। अब देखिए आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों, चिन्ह का मुंह जिस तरफ खुल रहा है उस तरफ के सामने वाला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए चिन्ह का मुंह इस तरफ खुल रहा है तो बड़ा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, ए जो है बी से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, बी बड़ा है। अब देखिए चिन्ह का मुंह इस तरफ खुल रहा है तो ए जो है बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ए जो है बी से बड़ा है। अब देखिए ए बराबर बी का अर्थ क्या निकलेगा, ए जो है बी के बराबर है और बी जो है ए के बराबर है। अब देखिए दोस्तों इसका अर्थ क्या निकलेगा, ए छोटा या बराबर है। तो देखिए दो चिन्हों से मिलकर बना है, तो ए छोटा है बी से और ए बराबर है बी के। इसी तरह देखिए ए बड़ा है या बराबर है, ये भी दो चिन्हों से मिलकर बना है। तो देखिए ए बड़ा है बी से और ए बराबर है बी से। इस तरह दोस्तों आपको सिर्फ चिन्हों के नाम याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम चिन्हों को समझें। तो देखिए पहला चिन्ह है दोस्तों बड़ा चिन्ह। इसको यदि हम गेट मान लें तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है तो यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, यहाँ से गेट बंद है, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। इसे एग्जाम्पल से समझें तो देखिए ए बड़ा है बी से, तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है तो ए से चलकर हम बी पर जा सकते हैं। यहाँ से गेट बंद है दोस्तों तो बी से चलकर हम ए पर नहीं आ सकते। अब देखिए दूसरा चिन्ह है दोस्तों छोटा चिन्ह। इसे भी यदि हम गेट माने तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, गेट यहाँ से बंद है, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। इसे एग्जाम्पल से समझे तो ए छोटा है बी से, तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है तो बी से चलकर हम ए पर आ सकते हैं। यहाँ से गेट बंद है दोस्तों तो ए से चलकर हम बी पर नहीं जा सकते। अब देखिए जो तीसरा चिन्ह है दोस्तों बराबर का चिन्ह, इसको हम मान लेंगे यह एक पुल है। तो देखिए पुल में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और दूसरी जगह से पहली जगह आ सकते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझे तो ए बराबर है बी के, तो ए से पुल पार करके हम बी पर जा सकते हैं और बी से पुल पार करके हम ए पर आ सकते हैं। अब चौथा चिन्ह देखिए दोस्तों बड़ा चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है। तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, यहाँ से गेट बंद है, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। इसे एग्जाम्पल से समझे तो ए बड़ा है या बराबर है बी के, तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है तो ए से चलकर हम बी पर जा सकते हैं, यहाँ से गेट बंद है दोस्तों तो बी से चलकर हम ए पर नहीं आ सकते। अब देखिए पांचवा चिन्ह है दोस्तों छोटा चिन्ह या बराबर का चिन्ह। इसे भी गेट माने, देखिए गेट यहाँ से ओपन रहेगा, यहाँ से गेट बंद है। अब देखिए इसे एग्जाम्पल समझे तो ए छोटा है या बराबर है बी के, तो देखिए गेट यहाँ से ओपन है तो बी से चलकर हम ए पर आ सकते हैं, यहाँ से गेट बंद है तो ए से चलकर हम बी पर नहीं जा सकते। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। चिन्ह को हमने गेट मान लिया है और जो बराबर के चिन्ह है उसको हमने मान लिया है पुल। इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इस पार्ट में हम छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, कम से कम मिनिमम एक जगह छोटा चिन्ह या बड़ा चिन्ह आना चाहिए। इस लाइन का अर्थ क्या होगा दोस्तों, जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस लाइन का अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है और यहाँ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो देखिए दोस्तों जब भी हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमें निष्कर्ष को देखना है। तो देखिए पहला निष्कर्ष है दोस्तों के बड़ा है एम से। इसका मतलब क्या हुआ, के सामने गेट खुला हुआ है, के से चलकर हमें एम तक जाना है। अब हम कथन में चेक करेंगे क्या हम के से चलकर एम तक जा सकते हैं। अगर हम के से एम तक पहुंच रहे हैं तो हमारा जो निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। अगर हम के से एम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा जो निष्कर्ष रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए कथन में के यहाँ पर है और एम यहाँ है, तो देखिए के सामने गेट खुला हुआ है तो के से चलकर हम एल पर आ सकते हैं। अब देखिए एल के सामने भी गेट खुला हुआ है तो एल से चलकर हम एम पर आ सकते हैं। तो देखिए हम के से एम तक पहुंच रहे हैं। अब क्या हमारा निष्कर्ष सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई दोस्तों, अब इस लाइन का अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कम से कम मिनिमम एक जगह यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जब भी हम छोटा चिन्ह या बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इन चिन्ह की क्या कंडीशन है दोस्तों, कम से कम मिनिमम एक जगह यह चिन्ह आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जब हम के से एम तक जाएंगे तो कम से कम हमें एक जगह यह चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए जब हम के से एल पर आए तो यह चिन्ह हमें नहीं मिला, लेकिन जब हम एल से एम पर आए तो यह चिन्ह हमें मिल गया। तो इस चिन्ह के लिए जो कंडीशन थी दोस्तों वह पूरी हो गई और के से हम एम तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। आपको दोस्तों जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और उस चिन्ह की कंडीशन क्या है। अगर चिन्ह की कंडीशन पूरी हो रही है दोस्तों तो आपका जो निष्कर्ष रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए दूसरा निष्कर्ष देखिए दोस्तों, बी बड़ा है एल से, इसका मतलब क्या होगा, बी के सामने गेट खुला हुआ है, बी से हमें एल तक जाना है। अब देखिए कथन में वी यहाँ पर है और एल यहाँ है, हमें वी से एल तक जाना है। तो देखिए वी के सामने गेट बंद है दोस्तों, तो वी से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, हम वी से एल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बी से एल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वी के सामने गेट बंद है तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो बी से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो एल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके कारण हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वो गलत हो रहा है। अब हम तीसरा निष्कर्ष चेक करेंगे दोस्तों, वी छोटा है के से। देखिए के के सामने गेट खुला हुआ है, के से हमें वी तक आना है। तो देखिए के यहाँ पर है कथन में और वी यहाँ है, हमें के से वी तक जाना है। देखिए के सामने गेट खुला हुआ है, के से हम एल पर आ जाएंगे, एल के सामने भी गेट खुला हुआ है, एल से हम एम पर आ जाएंगे, एम के सामने गेट खुला हुआ है, एम से हम बी पर आ जाएंगे। तो देखिए हम के से बी तक पहुंच पा रहे हैं। अब क्या हमारा निष्कर्ष सही है या गलत है, तो देखिए कौन सा चिन्ह पूछा गया है प्रश्न में, देखिए छोटा चिन्ह पूछा गया है और छोटे चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, कम से कम मिनिमम एक जगह यह चिन्ह आना चाहिए। देखिए जब हम के से बी तक जाएंगे तो कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए। देखिए जब हम के से एल पर आए तो यह चिन्ह हमें नहीं मिला, जब हम एल से एम पर आए तो यह चिन्ह हमें मिल गया। तो चिन्ह के लिए जो कंडीशन थी दोस्तों वह पूरी हो गई, तो हम के से बी तक पहुंच पा रहे हैं और चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह भी पूरी हो रही है। तो हमारा जो तीसरा निष्कर्ष रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन लिखा हुआ है, नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है डब्ल्यू बड़ा है जेड से। देखिए डब्ल्यू के सामने गेट खोला हुआ है, डब्ल्यू से हमें जेड तक जाना है। अब कथन में देखिए डब्ल्यू यहाँ पर है और जेड यहाँ है, हमें डब्ल्यू से जेड तक जाना है। तो देखिए डब्ल्यू पुल पार करके बाय पर आ जाएगा। अब देखिए बाय के सामने गेट बंद है तो बाय से हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो हम बाय से जेड पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब ये होगा हम डब्ल्यू से भी जेड पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है क्या हो जाएगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, जेड बड़ा है डब्ल्यू से। तो देखिए जेड के सामने गेट खुला हुआ है, जेड से हमें डब्ल्यू तक जाना है। देखिए जेड यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पे है। देखिए जेड के सामने गेट खुला हुआ है, जेड से हम बाय पर पहुंच जाएंगे और बाय से पुल पार करके हम डब्ल्यू पर आ जाएंगे। तो देखिए जेड से हम डब्ल्यू तक पहुंच पा रहे हैं। अब क्या हमारा निष्कर्ष सही है या गलत है, तो देखिए प्रश्न में कौन सा चिन्ह पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है बड़ा चिन्ह। और देखिए छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, कम से कम मिनिमम एक जगह यह चिन्ह आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा जब हम जेड से डब्ल्यू तक जा रहे हैं तो कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए जब हम जेड से बाय पर आए तो हमें यह चिन्ह नहीं मिला, जब हम बाय से डब्ल्यू पर आए तब भी हमें यह चिन्ह नहीं मिला। तो चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह पूरी नहीं हो रही है। इसके कारण से जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए जेड से हम डब्ल्यू तक तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन चिन्ह की जो कंडीशन है कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए, हमें एक भी बार यह चिन्ह नहीं मिल रहा है, जिससे चिन्ह की कंडीशन पूरी नहीं हो रही। इसके कारण से जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, देखिए सी ऑप्शन देखिए दोस्तों, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, नीचे निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है बी बड़ा है एस से। बी के सामने गेट खुला हुआ है, बी से हमें एस तक जाना है। तो देखिए बी यहाँ है, एस यहाँ है, बी से हमें एस तक जाना है। बी के सामने गेट खुला हुआ है, बी से हम ए पर आ जाएंगे। ए के सामने भी गेट खुला हुआ है, ए से हम एस पर आ जाएंगे। तो देखिए बी से हम एस तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे, कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए। देखिए जब हम बी से ए पर आए तो हमें यह चिन्ह मिल गया, चिन्ह की कंडीशन पूरी हो गई, हम बी से एस तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष रहेगा वो सही हो जाएगा। अब हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, आई बड़ा है बाय से। आई के सामने गेट खुला हुआ है, आई से हमें बाय तक जाना है। आई यहाँ पर है, वाई यहाँ है, आई से हमें बाय तक जाना है। देखिए आई के सामने गेट खुला हुआ है, आई से हम सी पर पहुंच जाएंगे। सी के सामने भी गेट खुला हुआ है, सी से हम एल पर पहुंच जाएंगे। एल से पुल पार करके हम बाय पर आ जाएंगे। तो देखिए आई से हम बाय तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन देखेंगे, कौन सा चिन्ह है, बड़ा चिन्ह है, कम से कम एक बार यह चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए जब हम आई से सी पर आए तो यह चिन्ह हमें मिल गया, चिन्ह की कंडीशन भी पूरी हो गई, हम आई से बाय तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा वो भी सही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है, यही इसका आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, कथन लिखा हुआ है, पहला निष्कर्ष है ओ बड़ा है बाय से। ओ के सामने गेट खुला हुआ, ओ से हमें बाय तक जाना है। देखिए ओ यहाँ है, बाय यहाँ है, ओ से पुल पार करके हम यू पर आ जाएंगे, यू से पुल पार करके हम डी पर आ जाएंगे। डी के सामने गेट खुला है तो डी से हम एस पर आ जाएंगे। एस के सामने भी गेट खुला है, एस से हम बाय पर आ जाएंगे। तो देखिए ओ से हम बाय तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे, कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिलना चाहिए। जब हम ओ से यू पर आए तो हमें यह चिन्ह नहीं मिला, जब हम यू से डी पर आए तब भी हमें यह चिन्ह नहीं मिला, जब हम डी से एस पर आ रहे हैं तब भी हमें यह चिन्ह नहीं मिल रहा, जब हम एस से बाय पर आ रहे हैं तो हमें यह चिन्ह मिल रहा है। तो देखिए चिन्ह की कंडीशन पूरी हो रही है, कम से कम हमें एक बार यह चिन्ह मिल रहा है और हम ओ से बाय तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो सही हो रहा है। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे दोस्तों, सी छोटा है डी से। देखिए डी के सामने गेट खुला हुआ है, डी से हमें सी तक जाना है। डी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो देखिए डी से पुल पार करके हम यू पर आ जाएंगे, यू से पुल पार करके हम ओ पर आ जाएंगे। ओ के सामने गेट खुला हुआ है, ओ से हम एल पर आ जाएंगे। एल के सामने भी गेट खुला हुआ है, एल से हम सी पर आ जाएंगे। तो देखिए हम डी से सी तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे,
देखिए जब हम डी से यू पर आए तब हमें चिन्ह नहीं मिला, जब हम यू से ऊपर आए तब भी हमें ये चिन्ह नहीं मिला, जब हम ओ से एल पर आ रहे हैं तो हमें ये चिन्ह मिल रहा है। तो देखिए चिन्ह की कंडीशन पूरी हो रही है, कम से कम हमें एक बार ये चिन्ह मिल रहा है और हम डी से सी तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वह भी सही हो जाएगा। देखिए दोनों निष्कर्ष सही है, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।